নমস্কাৰ প্ৰাগৰ সমুদৰ্শকক মই সমীৰঞ্জনে এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। অম্বুবাচীৰ মহাযুগৰ পবিত্ৰখনত আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি আনিছো এজন গুৰু। তেখেত হৈছে পৰম পূজ্য সদ্গুৰুদেৱ স্বামী দিব্য চেতনানন্দজী। তেখেতৰ লগত আজি আমি অম্বুবাচীৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতিম। তেখেত সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছে। प्रथमते मैं आप लोगों को सिनाई कर दी। परम पूज्य गुरुदेव, स्वागत है आपको। आज हम अम्बुबासी के बारे में बात करेंगे आपसे। अम्बुबासी, पहले ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली अम्बुबासी है क्या? तो अम्बुबासी के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। अम्बुबासी के मामले में मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ। अम्बु का अर्थ होता है जल, पानी। अब असमीज लैंग्वेज में वाची किसको बोलते हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब पवित्र जल अमृत के रूप में फ्लो होने लगता है नेचर से, तो उस पर्व को, उस बिगिनिंग पॉइंट को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है नेचर में। ये जो कामाख्या माँ है, इसकी अवधारणा, कंसेप्ट जो है वो योनि के रूप में है। योनि का मतलब है कि पूरी सृष्टि का प्रजनन का ओरिजिन पॉइंट, वहीं से सृष्टि ओरिजिनेट होती है। बिना योनि के कुछ भी आता नहीं है। तो वहाँ जब तक अमृत या जल तत्व नहीं होगा, कोई चीज का निर्माण नहीं होता है। और माँ पार्वती के जितने भी स्वरूप हैं शक्ति के, उसमें से ये जो धाम हमारा कामाख्या का है, यहाँ पे योनिपीठ की स्थापना है। तो ये सबसे पावन पवित्र स्थल माना जाता है, सबसे शक्तिशाली स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर इन 3 दिनों माता के बारे में मान्यता है कि माँ रजस्वला होती है। तो उस माँ का रजस्वला होना ही इस बात का संकेत देता है अब ये प्रकृति को जन्म देने के लिए तत्पर हो रही है। जैसे कोई भी लेडी बिना मेंसेस के तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो उसी तरह जब तक प्रकृति भी जल या वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी तो क्रिएशन नहीं होता है। तो ये क्रिएशन पॉइंट का फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम अम्बुबासी मेला के नाम से कहते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली पीरियड होता है। जिन लोगों का दिव्य चक्षु जगा होता है, वो लोग कुछ और देखते हैं, बाकी फिजिकल वर्ल्ड मेटेरियल वाले लोग कुछ और देखते हैं। लेकिन हम लोग ऋषियों की बातों को चूंकि मानते आ रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम बिलीव करते हैं कि उस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां यहाँ प्रकट होती हैं। उस माँ से सभी शक्तियां लेती हैं। सारे योगी मुनि ऋषि साधु संत महात्मा शक्तियां लेते हैं, और उस माँ की शक्ति से खुद को शक्तिमान बना करके लोग कल्याण या अपना कल्याण या विश्व कल्याण करते हैं। उसी कंसेप्ट को लेकर के पूरा का पूरा तंत्र शास्त्र का निर्माण है। इसीलिए इस स्थल पर हमारे जो तीनों प्रधान देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भी साधनारत दिखाए जाते हैं माँ कामाख्या के साथ। तो जितनी भी प्रकार की शक्तियां हम जान सकते हैं या नहीं भी जानते हैं, सब की सब शक्तियां इस समय यहाँ जागृत होती हैं, और योगी कोई भी क्षण गंवाता नहीं। मंदिर जब खोलता है, मंदिर का द्वार 3 दिन के बाद एक लाल कपड़ा मिलता है सबको। ये लाल कपड़ा का व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या सीक्रेट क्या है इनका? उस लाल कपड़े का सिग्निफिकेंस ये है कि 3 दिन चूंकि वहाँ योनि कुंड है, वहाँ जल ही बह रहा है, और ये कामाख्या का योनि पीठ माना जा रहा है। तो ये मान्यता है कि जितना भी शक्ति जल के माध्यम से आई, उस कपड़े पर पानी बहता रहा, तो शक्ति उस कपड़े में अब्जॉर्ब हो गई पूरी की पूरी 3 दिन की। वो कपड़ा अगर हम लेके जाते हैं तो हम शक्तिमान बनते हैं। तो उसमें देवी की हर प्रकार की शक्तियां नहीं थी। अब देवी की जब शक्तियों को बात करते हैं, उसमें सब आता है जी। तंत्र में तीनों शक्तियों का समावेश है। इसीलिए तंत्र में हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। बिना ट्रायंगल के कोई तंत्र का निर्माण नहीं है। ये त्रिगुणात्मिका है। और कामाख्या के मंत्र साधना में कामाख्या का जो सीड लेटर है, उसका भी नाम त्रीम है, त्रीम बीज है। तो उसमें महाकाली की शक्ति हो, महासरस्वती की शक्ति हो, महालक्ष्मी की शक्ति हो, ब्रह्मा की हो, विष्णु की, शिव को, ये सभी शक्तियों को मिला के ये मान्यता है कि उस कपड़े पर वो शक्तियां अच्छी तरह बैठ चुकी हैं। तो वो कपड़ा हम अपने घर में लेके जाते हैं, उसको रखते हैं अपने हर प्रकार के कल्याण के लिए। अब उसके माध्यम से कुछ लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, कुछ दूसरों को भला करते हैं, कुछ अपना भला करते हैं। जी जी जी। माना जाता है कि असम तंत्र मंत्र का देश है, कामाख्या धाम में भी होता है। ये तंत्र मंत्र का बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, तंत्र के बारे में तो बहुत भ्रामक विचार है लोगों के दिमाग में
तंत्र की पहले तो व्याख्या समझनी चाहिए कि व्हाट इज दिस तंत्र। तंत्र के नाम सुन के जो कॉमन लोग होते हैं डरते हैं एक्चुअली। मैं वही बोला, भ्रामक विचार मीन्स कि हम्म सच कुछ है, प्रोजेक्शन कुछ है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लीजिए पुलिस वाला है कोई, तो पुलिस वाले के पास लोग जाके डरते तो है जाने में, हम्म लेकिन जब फंसेंगे इमरजेंसी तब कहाँ जाएंगे? हम्म तो उसी के पास जाएंगे और वही आपका डिफेंस करेगा, वही आपके काम आएगा। तो सबसे ज्यादा इमरजेंसी में काम कौन आता है? पुलिस डिपार्टमेंट। पर उसके पास कोई जाना नहीं चाहता है। हम्म तो ये तो एक मिसकंसेप्शन ही है ना। हम्म मैं तंत्र बता रहा हूँ आपको। तंत्र का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेक्निक के माध्यम से, तंत्र माने टेक्निक, अगर हम उसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करें, जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तांत्रिक विद्यालय। तो तंत्र में एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ प्रेयर जिसके माध्यम से हम कम एफर्ट से कम टाइम में देवताओं की शक्तियों को अपने अधीन कर सकें या अपने यूज में, अपने एप्लीकेशन में ला सकें। उस प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है। बाकी उस तंत्र के नाम पर लोगों ने जो उल्टा सीधा खड़ा कर दिया है वो तो उचित नहीं है। और तंत्र भगवान शिव के द्वारा दी हुई पार्वती माँ को एक हाई लेवल की बहुत बड़ी विद्या है। लेकिन ब्लैक मैजिक भी होता है इसमें, कोई कोई। देखिए मैजिक को हम ब्लैक ही क्यों कह रहे हैं? हम्म अब जैसे मनी को लोग ब्लैक मनी बोलते हैं, तो कोई मनी तो ब्लैक व्हाइट है नहीं। अब श्रद्धा को लोग बोलेंगे ब्लाइंड फेथ है, तो श्रद्धा श्रद्धा है ना, ब्लाइंड है ना आंख वाली है। तो बहुत सी वर्ड्स तो हम लोग पता नहीं क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब पीसी सरकार आपका जादू दिखाएगा, हम्म रसगुल्ला देगा आपको, कुछ भी देगा, तो आप उसको ब्लैक मैजिक बोलेंगे, मैजिक बोलेंगे? व्हाट वी कॉल ब्लैक मैजिक हम्म एंड व्हाट इज मैजिक? मैजिक मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी लॉजिक हम नहीं समझ पा रहे कि रिएक्शन कैसे इफेक्ट दे रहा है। अब आप यहाँ रिमोट कंट्रोल जेब में से कुछ भी यहाँ कंट्रोल कर लो, किसी आदमी को 100 साल पहले वाले को तो नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, तो क्या बोलेगा? अरे ये तो जादूगर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को सिस्टम मालूम है वो जानते हैं नथिंग देयर इज लाइक ब्लैक मैजिक। मैजिक मैजिक है और वही मैजिक भी नहीं है। आप उसके सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हो, आपको मैजिक लग रहा है। हम समझने वाले मैजिक नहीं है। या तंत्र मंत्र से या साधना से किसी का जीवन बदल सकता है? यस, 100% बदल सकता है। हमें शास्त्रों के ऊपर 2-3 चीजों पर विचार करना चाहिए। एक, अगर हम ये मान लें कि सारे कार्य में अनसीन वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है, पहले तो हमको अस्यूम करना पड़ता है, और है ये सच है। कैसे है? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स हैं, तो कोई आदमी प्लैनेट्स को तो नहीं देख रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो पोजीशन उसकी बनती है उसके आधार पर उसका जीवन काफी हद तक तो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अब उसमें चेंजेस लाने हैं, तो चेंजेस लाने हैं तो अगर प्लैनेट्स ही इन्फ्लुएंस डाल के ऐसा हमसे कुछ करवा रहे हैं तो उनके इन्फ्लुएंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम मंत्र के माध्यम से करते हैं, क्योंकि जो भी कोई कार्य करा रहा है उसको हम देवता मानते हैं। ये हर आदमी मानता है कि धन कौन देगी? लक्ष्मी, बराबर है। तो कामाख्या धन नहीं देगी? तो देगी। अब मान लीजिए कि हमको कामाख्या से धन लेना है या लक्ष्मी धन लेना है या कुबेर से लेना है, किसी से भी धन लेना है, ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना हम लोगों के दिमाग में कि, और ये वर्ल्ड वाइड क्लियर है। पूरे वर्ल्ड में हर आदमी प्रे कर रहा है, ऐसा नहीं खाली हमारे हिंदुस्तान में प्रे कर रहे हैं। अपने अपने अच्छे के लिए हर वर्ल्ड में हर जगह प्रेयर चालू है। अब हमने मान लिया कि चलो लक्ष्मी धन देगी, तो शास्त्र क्या कहता है कि देवता मंत्राधीन, देवता मंत्र के अधीन है। इसका मतलब है कि उसके माध्यम से हम देवता को कंट्रोल में ला सकते हैं। जब वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा तो हमारी बात को मानेगा, नहीं तो हमारी बात मानने वाला नहीं है। और इसी बेस पर जितना भी आप अपना पुराण पढ़ते हो, देखते हो, हर व्यक्ति ने जाके तपस्या की, किसी न किसी पर्टिकुलर देवता को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद वो देवता पूछता है भाई आप क्या चाहते हो। जब देवता पूछता है कि आप क्या चाहते हो, तब हमारे कंट्रोल में है उस समय, तब हम जो कहेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, हमको प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो हुआ तो मंत्र के माध्यम से ना।
तो यहाँ तो हुआ मंत्र। अब रहा तंत्र, क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेक्निक कि भाई व्रत रखो, उपवास रखो, अपना दिमाग फोकस्ड रखो, देवता के स्वरूप को समझो कि ये लक्ष्मी है, ये करेगी, वो करेगी, ऐसा करती है, वैसा करती है। फिर पास्ट एग्जाम्पल देखो, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया। तो उस पूरे सिस्टम को समझ करके कौन सी माला लें, कौन सा कलर पकड़ें, कौन सी दिशा पकड़ें, वास्तु भी समझो, ये भी समझो, प्लेस भी समझो कि कामाख्या में बैठ के क्या मिलेगा, किसी बियर बार में बैठ के क्या मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम कामाख्या धाम में 3 मिनट बैठ के जप करें और वही चैंटिंग हम जाके किसी बियर बार में करें, एक डाइनिंग टेबल रिजर्व करके, तो इफेक्ट तो सेम नहीं आएगा। नहीं आएगा। अकेले करें, 10 आदमी के बीच में गपशप मारते हुए करें, इफेक्ट सेम नहीं आएगा। तो वो इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं तंत्र। तो मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, और यंत्र बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम डायग्राम बना के पहले हम समझ लें कि हमारा मैप क्या है। ये तीनों चीजों को मिला के जो सिस्टम है, मंत्र तंत्र यंत्र है, उसके आधार पर देवता धीरे 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 प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल देगा। जो आप चाहेंगे वो करेगा जरूर, लेकिन एक बात समझ लो, एक दिन में होता नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आपके एक भक्त भी हैं आपके साथ, मिस्टर संपत Seshadri. You are from USA, right? Yes. So can you share some experience with Babaji, with Guruji? Yeah, I would like to say that I have been associated with him for the last almost 12 years. You know, now the question is, how did I meet him? I was supposed to ask you that question. Yeah. Actually, it was he who met me, in the sense he came to USA, where he was staying with a common friend, and he told me, hey, I have Guruji who has come from India, would you like to meet him? And there is an arrangement for his talk at a common friend's place. So I said, okay. So that's where first I met him, listened to his talk, got impressed, and slowly our association started building up. As we speak, the Kamakya Ambuvasi period, as it happens here, exactly at the same time, the 3 days we also celebrate in our place in the US. Ambubasi. Yeah. In fact, I would like to tell one more thing. During, I think it was in the period of 2006 and 7, during this period he was in the US. Oh. So I was, for 3 days, all 3 days I was with him. Then that's the time he just brought about, hey, what is this Kamakya? Who is this Divine Mother? Okay. You know, how we should take the benefit from her. Before you didn't know anything about I didn't have any idea of, not even heard about Kamakya. Thank you, Mr. Seshadri. It's lovely talking to you. मैं गुरुजी के पास जाना चाहूँगा फिर से। आपके आश्रम के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। मुंबई में है, वो पता है। मुंबई में हमारे माध्यम से माता बगलामुखी का आश्रम स्थापित हुआ है। बहुत साल पहले, चाइल्डहुड से ही मैं जब भी कभी ध्यान में, ड्रीम में एक देवी देखा करता था, येलो साड़ी वाली। तो तब तो बगलामुखी के नाम कभी सुना भी नहीं था। येलो साड़ी वाली। हाँ। तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग करने के बाद तो गुरु लोगों के संपर्क में आया। पहले मैं मिला बाबा भूतनाथ जी को, जो कामाख्या में बहुत पॉपुलर थे। यहाँ से उन्होंने कामाख्या की सारी सिद्धियाँ प्राप्त की। उनके बारे में बहुत चर्चे हैं, यहाँ वेरी मिरेकुलस पर्सनालिटी। उन्होंने लखनऊ में कामाख्या धाम बनाया है, बहुत बड़ा। अच्छा। अभी तो फिजिकल बॉडी में नहीं, उनके शिष्य हैं। तो उनके आश्रम में कामाख्या माता के साथ साथ बगलामुखी स्थापित थी, है। फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ विजिट करने गया तो मैंने उस पीली साड़ी वाली देवी की मूर्ति देखी। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, तो समझ में कभी आया नहीं कि हमारी फैमिली में ये सब नहीं है। और तंत्र महाविद्या तो कभी पढ़ने सुनने को भी नहीं मिला कभी। जी जी। फिर मैं अपने गुरु जी को मिला, परमहंस स्वामी निखिलेशानंद जी को। तो उनके माध्यम से मैंने तंत्र की प्रॉपर ट्रेनिंग अपनी शुरू हुई, 10 महाविद्याओं की साधनाएं। तो उस पीरियड में मुझे फ्लैश होने लगा कि मेरे माध्यम से कहीं ना कहीं एक आश्रम बनेगा जो बगलामुखी का ही होगा। उस पीरियड में मैं बिजनेसमैन था, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया और गृहस्थ आदमी हूँ, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो मगर वो फ्लैश होता रहता था विजन। धीरे 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 बहुत स्ट्रांग हो गया हर चीज। तो मुझे फ्लैशेज आने लगे कि
मुझे जगह ढूंढ के बगलामुखी की स्थापना फ्लैशेस आते थे या कि फिजिकली आते थे? नहीं, फिजिकली तो देखिए किसी को फट से नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है, हाँ। यू कैन गेट मैसेजेस आइदर इन ड्रीम Either in dream or or in when you are sitting, all of a sudden some message flashes in your mind. okay. पर ये हम नहीं कर सकते कि शरीर में कोई प्रकट होके आके जी, खड़ा जी, होके जी, समझा जी। के गया कि देखो मैं बगलामुखी हूँ, मेरा साड़ी देखो। ऐसा इनिशियली नहीं होता है। ऐसा होने में तो पता नहीं कब होता है, होता तो है, वो भी होता है। सत्युग में होता था हाँ, शायद। पर इस युग में भी होता है। अच्छा। अगर हमारे बाबा भूतनाथ जी की स्टोरी पढ़ो, उनके पंडे यहाँ भी हैं जिनको मैं अभी भी जाके उनको पंडित मिलता हूँ बाबा जी के। अच्छा। तो बाबा जी कामाख्या माँ ने फिजिकली दिया था अपना हाथ का ये कंगन, वो तो यही तपस्या कर गए थे। पर वो लेवल हमारा उस समय तो नहीं था। और अभी हम अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब चीजें नहीं कही जाती हैं। जितना गुप्त रहो उतना अच्छा है, पीस में हो। तो वो मुझे बगला माई का आश्रम फ्लैश होने लगा। देन फॉर मी टुक 4 years टू लोकेट द प्लेस। तो धीरे धीरे मीरा रोड में मुंबई में वो आश्रम का जमीन प्रकट हुआ, फिर बनना शुरू हुआ, अभी भी बन ही रहा है, संघर्ष चल ही रहा है। उसमें ये बाम मार का बलि प्रथा के बारे में जो आपने बोला अभी, उनके बारे में क्या कहना है आपको? होना Actually, चाहिए या? देखिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। हमको ब्लाइंडली किसी की बात को न मानना चाहिए न रिजेक्ट करना चाहिए। एज साइंटिस्ट हमको हर बात सोचना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि खूब शराब पियो उससे सेहत बनती है, राइट, बहुत एनर्जेटिक आइटम है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? 10 आदमी बोलेंगे मत पीना, नशे में रहोगे, लुढ़कोगे, गिरोगे, और चलो आप कन्विंस हो कि नहीं उसे एनर्जी मिलती है। तो क्या आप शराब पी के अपने घर में पीसफुली एंट्री ले सकते हो? ये मेरा छोटा प्रश्न, आप उत्तर दो। कभी नहीं, कभी नहीं। आपको घर में घुसने में हेजिटेशन फील होगा। और आपको उस अवस्था में देख के आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माता, आपके पिता क्या प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने अच्छा काम हो? जी। सीधी सी बात है। अगर हम ब्लड देख के चौंकते हैं, हिचकते हैं, तो हम उस प्रोसेस में क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात ये होती है कि बलि का तात्पर्य होता है कि आंतरिक असुरों की बलि, अंतर के जो शत्रु हैं। बाहर के शत्रु क्या है? अब बकरा बेचारा कौन सा हमारा शत्रु है? भैंसा हमारा कौन शत्रु है? आखिर अब बलि किसकी देंगे? आप बॉर्डर पे गए, आपने किसी बलि काट दी, वो युद्ध है, वो बात अलग है। या रियल लाइफ में कोई आपको मारने काटने आपने मार दिया, वो तो बात सेपरेट है ना। पर यहाँ आप आध्यात्मिक किसकी बलि कर रहे हो भाई? एक निरीह प्राणी की बलि करना, क्या ये धर्म संपत है? इज इट पार्ट ऑफ रिलीजन? रिलीजन का मतलब क्या होता है? परित्राणाय साधु नाम, सबकी सुरक्षा करो। ये कामाख्या यूनिवर्सल मदर है, तो हर जीव तो उसी का बच्चा है ना। अब काट के हम क्या पाएंगे? आप तब काटिए जब आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा हो, आपकी बॉडी को सर्वाइवल का क्वेश्चन है, काट के पका खाइए। तो कुछ नहीं मिल रहा है, अलग बात है। अकाल है भाई, कुछ नहीं है तो खा लो। अब सब कुछ भगवान ने दिया है, तो ये तो मैं शास्त्रों का आधार नहीं ले रहा हूँ कहाँ क्या लिखा है। जी। कॉमन सेंस हमारा अगर एक्सेप्ट करता है, कोई चीज बदबू मार रही है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? खुशबू वाली चीज एक्सेप्ट करेंगे? डेफिनेटली खुशबू वाली चीज को एक्सेप्ट करेंगे। एक काऊ है, मांस तो नहीं खाएगी, घास खाएगी। एक लायन है, वो तो मांस खाएगा, घास तो नहीं खाएगा। उनका कॉमन सेंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा कॉमन सेंस किसको एक्सेप्ट कर रहा है? और ये बलि देकर प्राप्त क्या करना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू गेन इन एक्सचेंज? तो जो चीज आप ऐसा करके गेन कर सकते हो उस माँ से, क्या उस चीज को आप माँ से जस्ट बाय प्रेयर और जस्ट बाय योर ओन अधिकार, कमांड, योर ओन राइट, कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, ये मेरा अधिकार है, तो मुझे ये दे, अधिकार से आप ले सकते हो? तो नहीं देगी। तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं? बट इन माई ओपिनियन, और जो मुझे माँ ने रिवील किया, बोलती है कि देखो इस ब्रह्मांड में सारे तंत्रों से ऊपर एक तंत्र है, उस तंत्र का नाम है प्रेम तंत्र। प्रेम तंत्र। प्रेम के माध्यम से इस कामाख्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सो आशीर्वाद कीजिए, फिर अगले साल फिर आपसे मिलेंगे। यस, डेफिनेटली मिलेंगे। दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ, सारे व्यूअर्स को आशीर्वाद दे रहा हूँ
Thank you so much, आपकी Mr. पूरी Thank you टीम very को much. भी गुड लक। Thank you so much. Thank you. আৰু প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল পৰম পূজ্য সদগুৰুদেৱ স্বামী দিব্য চেতনানন্দজী। তেখেতৰ পৰা আমি উপদেশ ল'লোঁ, অম্বুবাচীৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, জানিলোঁ। আমাৰ সময় কম, গতিকে অনুষ্ঠানটো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।